नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार टाइम फ्रेम पे यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी आज अपने ये जो प्रीवियस क्लोज से ऊपर गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे 46,100 के लेवल को टच करती है और टच करने के बाद बैंक निफ्टी दोबारा 45,800 के पास आती है और यहाँ पे सारा दिन 46,000 का ये जो यहाँ पे लेवल बना हुआ इसी लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी यहाँ पे 46,000 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करती रहती है और इसी लेवल के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए ट्यूसडे के लिए जो बेस्ट यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है वो बाइंग साइड का सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा टाइम, सेकंड हाफ का पूरा टाइम यहाँ पे 46,000 के आसपास के लेवल से ऊपर बिताया है और हमें यही चाहिए था कि बैंक निफ्टी कम से कम एक वन हाफ यहाँ पे 46,000 के लेवल से ऊपर टाइम बिताए और जो कि बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे टाइम बिताया है। अब बाइंग साइड की तरफ हम देखते हैं, अगर बाइंग साइड की तरफ 46,000 के ऊपर बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम बिताया है और सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी पूरा टाइम इसी रेंज के बीच में 46,000 से ऊपर यहाँ पे टाइम बिताती रही और यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही। अब ट्यूसडे के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि बैंक निफ्टी अपने इसी लेवल के 46,000 से ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद यदि बैंक निफ्टी 46,200 के लेवल को क्रॉस करती है तो क्रॉस करने के बाद ये हमें बैंक साइड की तरफ जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 46,300 के आसपास का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 46,400 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है और तीसरा टारगेट हमें जो है यहाँ पे 46,700 के आसपास का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एक हाफ बैंक निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में बिताया है जो कि 46,000 के ऊपर इसने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी कल यहाँ पे इसी रेंज के बीच में ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 15-20 मिनट आधा घंटा कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद यदि बैंक निफ्टी 46,000 के लेवल के नीचे यहाँ पे ट्रेड करने लगती है तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आए, तभी हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। या फिर ये 46,000 के नीचे यहाँ पे कम से कम फर्स्ट हाफ यहाँ पे टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद फिर ये नीचे की तरफ सेल साइड की तरफ आती है तो यहाँ पे सेल साइड की तरफ हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पर सेल साइड की तरफ हम यहाँ पे स्मॉल टारगेट की तरफ ही जाएंगे। यदि हम यहाँ पे देखिए ध्यान से देखते हैं तो जो यहाँ पे 45,600 से लेके 46,200 का ये जो लेवल है 45,600 है 46,200 का लेवल जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने देखिए पिछले 2-3 दिन से बहुत अच्छा टाइम बिताया है। यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी यदि आप देखते हैं तो इसी लेवल के बीच में बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया और बैंक साइड की तरफ यदि ये 26,200 से इस लेवल से ये जो बैंक साइड की तरफ रेजिस्टेंस बनी है इस लेवल से ऊपर 26,200 का ये जो लेवल है इस लेवल से ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें बैंक साइड की तरफ बहुत अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे रेंज बन रही है 45,600 के आसपास यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है और यदि बैंक निफ्टी 45,600 से नीचे यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है या इस रेंज के पास आके यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और फिर नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारे पास रेंज 45,600 से लेके 46,200 के बीच में बनी है इस रेंज के बीच में यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है जैसे कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ये जो यहाँ पे हमारे पास 46,200 से 45,600 के बीच में रेंज बनी हुई है इसी रेंज के बीच में यदि बैंक निफ्टी ट्यूसडे को ओपन होकर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करते हुए
इसी रेंज के बीच में क्लोज हो जाता है तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन है जो कि 45,600 से लेके 46,200 के बीच का ये जो जोन है, ये सारा हमारे पास यहाँ पे सेलर्स का जोन है। और जब भी कोई बायर यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 45,000, मैं दोबारा बता देता हूँ, 45,600 से लेके 46,200 के बीच में ये जो लेवल है, यहाँ पे हमें ये नो ट्रेड जोन लेवल है बायर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा मूव नहीं दिखा पा रही है। तो इसलिए जब भी बैंक निफ्टी 46,200 से ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे बाइंग साइड के लिए हमें बहुत अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और जब यहाँ पे 45,600 से नीचे की तरफ बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे सेलिंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पे लेवल है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो हमारे पास यहाँ पे 46,200 से 45,600 के बीच का ये जो लेवल है, ये सारा ही यहाँ पे सेलर्स का जोन है। और इस लेवल के बीच में यदि बैंक निफ्टी अगले 2-3 दिन भी ट्रेड करती है तो इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी या तो 46,200 से ऊपर की तरफ निकल जाए या तो 45,600 से नीचे की तरफ निकले, तभी हमें यहाँ पे अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।